Very good morning, children. Children, today we shall discuss about transfer of heat without any medium. Okay. तो बच्चों, in previous video we discussed that for conduction solid medium is needed. हमने पढ़ा था ना कि कंडक्शन में क्या चाहिए, सॉलिड होना चाहिए कोई भी मीडियम, तो ताकि हीट जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होते होते आगे बढ़े. बट हमने ये भी पढ़ा था कि कन्वेक्शन में मीडियम जो है वो लिक्विड और गैस होना चाहिए, तभी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, क्योंकि उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है हीट होके ऊपर चले जाते हैं और नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स उसके पोजीशन में आके फिर हीट होते हैं और जिस तरह से वो सर्कुलेट होके हीट जो है ट्रांसफ़र होता है. लेकिन एक और मीडियम ऐसा है जहाँ पे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, ना एयर चाहिए. कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हीट जो है ट्रांसफ़र होता है. तो वो कौन सा मीडियम है? डेट इज़ रेडिएशन. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट रेडिएशन. रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम. ठीक है ना, कि सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा स्पेस ऐसा है जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, लेकिन फिर भी हीट हमारे पास आता है. तो वो दैट मीन्स रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है. ओके, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन. जैसे कि सब जानते हैं कि अर्थ पे हीट कैसे आती है? रेडिएशन के द्वारा आती है, ना कि कन्वेक्शन के द्वारा. ना कि हीट जो है एयर को गर्म करती है और तब हमारे पास आती है. एयर गर्म ना भी हो तो भी उसकी हीट हमारे पास पहुंच जाती है. राइट. सो व्हेन वी सिट नियर द फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द फायर. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. ओके, तो एक और एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि आप जब किसी फायर के, ठीक है ना, ऊपर हाथ रखते हो तो क्या होता है, ऊपर तुरंत गर्मी फील होती है, लेकिन बगल में हाथ रखते हो तो गर्मी फील नहीं होती है. लेकिन थोड़ी देर के बाद लेकिन आपके पास लाइट और हीट आ जाती है. आप कहीं भी बैठे रहो तो आपके पास हीट और लाइट आती है ना. तो वो कैसे आती है? वो रेडिएशन के द्वारा आ रही है. ठीक है ना. तो रेडिएशन क्या होता है? जब बिना कोई मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स ना भी हो, एयर मॉलिक्यूल्स ना भी हो, तो भी आपके पास वो हीट और लाइट आएगी. राइट. तो इसके लिए क्यों हम सब जानते हैं कि जो एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. ये नहीं है कि एयर जो है हमारे पास हीट लेके आ रही है. एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन फिर भी हमारे पास हीट आती है. इट मीन्स वो रेडिएशन है. ओके. सो चिल्ड्रन, हीट फ्रॉम द सन, वी कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन ए सनी डे. आप देखते होगे कि सनी डे में आपके स्किन में गर्मी फील होती है ना. क्यों होती है? दिस इज़ बिकॉज द एनर्जी कॉज द पार्टिकल्स इन योर स्किन टू मूव फास्टर, दैट इज़ इक्वल टू मोर हीट एनर्जी. ठीक है ना. क्योंकि जो एनर्जी वहाँ से आ रही है वो हमारे बॉडी की जो स्किन मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स जो है मूव करने लगते हैं. कैसे मूव करने लगते हैं? बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं. और वो कितने होते हैं? कितना ज़्यादा, जितना हीट होगा उतना ज़्यादा आपके जो है स्किन के मॉलिक्यूल्स हीट करेंगे और मूव करेंगे, है ना. हीट कम होगा, देखा होगा जब किसी दिन जो है सन रेज जो बहुत कम होता है तो आपको बहुत देर बैठने पे भी अच्छा फील होता है. लेकिन आप यदि हीट रेस बहुत ज़्यादा है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप 5 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे. आपको लगेगा कि यहाँ से उठना चाहिए, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. राइट. तो मतलब कहने का ये है कि हीट जो है सन का कैसे हमारे पास आते हैं, वो हमारे स्किन पे पड़ती है और हमारे स्किन के मॉलिक्यूल्स, हमारे ब्लड जो भी हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं फास्टर मूव करने लगते हैं, और जो कि हीट एनर्जी जितनी होती है उसी हिसाब से होती है. ओके. So, children, the absorbing power or reflecting power of any substance depend upon the nature of the substance and the color of the object. तो कहने का ये मतलब है कि जब कोई बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है और हीट को जब रिफ्लेक्ट करती है, तो ये उसकी जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है कि कितनी एब्जॉर्ब करेगी. ये उस बॉडी के नेचर पे भी डिपेंड करती है और उस बॉडी के कलर पे भी डिपेंड करती है. ठीक है ना. जैसे कि हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में पढ़ा था कि लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जा रही है इन कंपैरिजन टू वाटर. तो वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड है कि लिक्विड है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है. और उसके कलर पे भी डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा है. ठीक है ना. कितना अब्जॉर्व करेगी ये उसके कलर पे भी डिपेंड करता है. सो लेट्स डिस्कस डार्क कलर्ड सरफेस एंड कलर्ड सरफेस. ओके. तो आप जानते हो कि डार्क कलर सरफेस जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी होती है, और लाइट कलर में हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम होती है. ठीक है.
इसके लिए आप एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू आप देख सकते हो। वो एक्टिविटी किस तरह से करना है। टेक 2 टिन कैंस ऑफ सेम साइज, 2 टिन कैन लेना है और उसके साइजेस क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट, क्या करना है, उसके आउटर सरफेस को पेंट कर देना है। आप किसी भी पेंट से आप कलर कर दो, एक को वाइट पेंट कर दो, एक को ब्लैक पेंट कर दो, राइट। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव डैम इन सनलाइट फॉर अबाउट 1 आवर, और उसमें मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है और उसको कहाँ पे छोड़ना है, सनलाइट के पास उसके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, और 1 घंटे के बाद फिर क्या करना है, उसका टेम्परेचर मेज़र करना है कि कितना और किस जो कैन का वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, ठीक है। द वाटर इन द ब्लैक कैन इज़ वार्मर देन द वाटर इन द वाइट कैन, आप देखोगे कि जो वाटर हमने ब्लैक कैन में रखा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो वाटर हमने वाइट कैन में रखा है उसका टेम्परेचर कम है। इस एक्टिविटी से ये शो करता है कि ब्लैक कलर जो है ज़्यादा हीट को एब्सॉर्ब करता है और वाइट कलर हीट को एब्सॉर्ब कम करता है, राइट। डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट एंड देन कलर्ड लाइट कलर्ड सरफेस, उसी तरह से ये भी है कि डार्क कलर जो है रेडिएट भी उतना ही ज़्यादा करती है जितनी वो ऑब्जॉर्व करती है, राइट। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। टेक 2 कैंस ऑफ सेम साइज, 2 कैन लेना है सेम साइज़ का। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट, क्या करना है, उसके आउटर सरफेस पे जैसे कि हमने पिछले एक्टिविटी में किया सेम वैसे ही करना है। और इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर ऑफ बोथ द टेम्परेचर, बोथ ऑफ द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर का वाटर दोनों में डाल देना है, ठीक है। लीव देम इन ए रूम ऑफ और शेड फॉर 10 to 15 मिनट, ठीक है। मान लो 60 डिग्री टेम्परेचर का वाटर हमने दोनों में डाल दिया और घर के अंदर इस वक्त रखना है, और कब कितनी देर रखना है, से 15 मिनट तक रखना है, राइट। एंड देन मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, इसके बाद दोनों कैंस के वाटर का टेम्परेचर को मेज़र करना है। एंड द वाटर इन द ब्लैक कैन इज़ कूलर देन द वाटर इन द वाइट कैन, आप देखोगे कि ब्लैक कैन का जो वाटर है वो ठंडा है इन कंपैरिजन टू वाइट कैन। सो चिल्ड्रन, प्रीवियस एक्टिविटी में हमने देखा कि जब हमने सन में रखा तो उसका वाटर ज़्यादा गर्म था, जब हमने घर के अंदर रखा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम था। दिस शोज दैट डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर एंड रेडिएट मोर, राइट। Children, in previous slide we discussed that absorbing or reflecting power of any substance depend upon the color of the object, right। तो कितना absorb करना चाहिए, कितना कोई भी सब्सटेंस जो है रिफ्लेक्ट करती है वो उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। सो वी अप्लाई दिस थियोरी इन चूजिंग आवर क्लॉथ्स, राइट। सो काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, तो हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या पावर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कैसे। डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस एंड डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस, ठीक है ना। डार्क कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और रेडिएट भी ज़्यादा कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, विंटर में हमें वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म, राइट। तो क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा डार्क कलर कपड़े पहनेंगे तो, और हमें वार्म रखेंगे, right। And we wear light color cloths in summer because it reflect most of the heat and keep us cool। और on the other hand light colored cloths जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सारी लाइट्स को, एब्जॉर्ब कम करते हैं, तो क्या होता है, वो हमें कूल रखते हैं, ओके। तो यू अंडरस्टूड नाउ। एक और रीज़न है कि हमें जो वुलन क्लॉथ्स क्यों गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। हमने देखा होगा नॉर्मल डार्क कलर आप कॉटन का पहनो और वुलन का पहनो तो वुलन में आपको ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो उसका क्या रीज़न है, लेट्स डिस्कस। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज वुल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट and the air in between the wool fiber prevent loss of heat from our body so we feel warm, right। तो वुलन क्लॉथ्स में क्या होता है बच्चों कि जो उसमें होल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वुलन क्लॉथ्स में बहुत सारे होल्स आपको दिखते हैं, तो वो होल्स में एयर ट्रैप होते हैं, राइट। तो जब उसमें एयर होते हैं तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी का हीट उस एयर की वजह से, जो एयर ट्रैप है उस एयर की वजह से बाहर नहीं आ पाता है और हमारा बॉडी अंदर से गर्म ही रहता है,
ठीक है। और उसी तरह से जो बाहर का कोल्ड एयर है अंदर भी नहीं आ पाता है वुलन क्लॉथ्स के, क्योंकि वो एयर है उसके बीच में, राइट। और यदि आप एक की जगह 2-3 वुलन क्लॉथ्स कपड़े पहन लोगे तो आप देखोगे कि उसमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि 2 वुलन क्लॉथ्स के बीच में भी एयर का लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से वो और प्रोटेक्ट करने लगता है हीट के ट्रांसफ़र को। सो वी फील मोर वार्म, राइट। सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। तो ये रेडिएशन का और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, कपड़ों में तो होना ही चाहिए। प्लस दूसरा ये है कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे घरों को देखा होगा कि वो लाइट कलर होता है, लाइट कलर से पेंट किया जाता है। वाइट कलर से या लाइट कलर से यदि आप पेंट करते हो तो गर्मी के समय में आपका जो घर होगा वो कूल रहेगा, क्योंकि ये थ्योरी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लाइट कलर है, लाइट कलर अब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो क्या होगा, आपका जो घर है वो कूल रहेगा ड्यूरिंग समर, राइट। एंड आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है यूटेंसिल है, बहुत सारे जो कुकिंग यूटेंसिल है, बर्तन जो होते हैं जिससे खाना बनाते हैं, उसके बॉटम में ब्लैक कलर किया जाता है। और आपने गाँव में देखा होगा कि वो मिट्टी डालते हैं, उस पर मिट्टी का लेप करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर जो है अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और हमारा जो फूड है वो जल्दी पक जाएगा, राइट। और इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन ये देख सकते हो कि सोलर कुकर जो आपने यदि किसी ने देखा हो तो सोलर कुकर के बीच में उसके जो है ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो ब्लैक कलर से जब पेंट किया जाता है तो उसका रीज़न यही होता है कि वो सन के रेस को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे और उसमें जो भी चीज़ आपको गर्म करना है, पकाना है, तो वो जल्दी हो जाए, राइट। बच्चों एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि शाइनी और स्मूथ सरफेस जो है बेटर रिफ्लेक्टर है। यदि किसी भी चीज़ की सरफेस यदि बहुत चिकनी है या शाइनी है तो वो रिफ्लेक्ट करती है बहुत सारी हीट और लाइट को। और डल सरफेस हो और खुरदरा सरफेस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, राइट। तो शाइनी सरफेस ज़्यादा रिफ्लेक्टर है, तो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में क्या होता है कि एक रॉड होता है, हीटिंग रॉड होता है, और उसकी दोनों साइड में एक कर्व्ड सरफेस होता है। उस कर्व्ड सरफेस में शाइनी पॉलिश होता है, और वो शाइनी पॉलिश और स्मूथ सरफेस होने की वजह से वो सारा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि शाइनी और स्मूथ सरफेस जो है हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। दैट्स वाई वो सारा हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से रूम धीरे धीरे गर्म हो जाता है। Okay, hope you understood. That's all for now. Thank you.